वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लासेस में हम जानते हैं सेल रेफरेंसेस एंड इट्स टाइप्स। दैट इज क्या है ये सेल एड्रेस। आपने पढ़ा था कि सेल एड्रेस क्या होता है, लाइक अ सेल रेफरेंस। जैसा कि आप सेल रेफरेंस बोलते हो उसी को क्या बोलते हैं हम, सेल एड्रेस ही बोलते हैं। ओके, तो सेल रेफरेंस क्या है? सेल रेफरेंस इज द सेल एड्रेस प्रेजेंट इन द फार्मूला। ओके, जो फार्मूला में प्रेजेंट रहता है सेल एड्रेस उसी को क्या बोलते हैं हम, सेल रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना। सो एक्चुअली में क्या इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि जो सेल थे आपके ना, सेल में बता रहा था कि ये सेल रेफरेंस है, इसको बोलते हैं। सो वो जो सेल रेफरेंस है वो क्या है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स के यहाँ पे 3 टाइप्स के बारे में पढ़ना है आपको। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। ओके, सो सेल रेफरेंसेस क्या होता है, सेल एड्रेस होता है, यू ऑल नो। सो फॉर एग्जांपल A4 है ना, A4 क्या है, सेल एड्रेस है। A डेट मीन्स की क्या है, A डेट मीन्स की कॉलम एंड 4 डेट मीन्स की रो। सो फॉर एग्जांपल A4 here, A denotes the column name and 4 denotes the row number. लेट अस सी, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। ओके, देखो क्या है यहाँ पे, ये है ना एक्सेल का पेज है। ठीक है ना। सो मानो कि इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस D, और ये D डेट मीन्स ये रो का, और ये डेट मीन्स 11 डेट मीन्स कॉलम का। सो D11 इज द, ये 11 इज द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल है ना। इस सेल का क्या है, सेल एड्रेस है या सेल रेफरेंस है ना, D11। ऐसे हम जहाँ पे भी चाहते हो कि यहाँ पे क्या है तो H, ओके, यहाँ H7, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, सेल एड्रेस देखते हैं किसी भी सेल का। तो सेल एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले फार्मूलाज में। जैसे मैंने बताया बेसिक फार्मूला, और क्या क्या बताया था, बेसिक फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला, यूजिंग रेंज एंड फार्मूला। तो तीनों में क्या था, तीनों में जो सेल, तीनों में जो था वो क्या था, सेल एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। सो सेल एड्रेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल। हमेशा आपको ध्यान रखना होगा सेल एड्रेस कैसे लिखते हैं, है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले प्रीवियस वीडियोस आप जाकर देखो। ओके, सो इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहला जो टाइप्स है सेल रेफरेंसेस का वो पढ़ेंगे हम, रिलेटिव रेफरेंस। सो आइए पढ़ते हैं क्या है रिलेटिव रेफरेंस। सो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, मैं थोड़ा आपको एक्सेल पे इसका ब्रीफली बता देता हूँ। ओके, सो देखो ये क्या है एक्सेल, इसी पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसका क्या है, सेल एड्रेस D11, यू ऑल नो। यदि मैं यहाँ बोलूँ तो इसका क्या है, K8 है ना, K8 जैसे कि यहाँ पे दिखता भी है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको जहाँ पे आप क्लिक करते हो वहाँ पे उसका सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस क्या होता है, शो कर जाता है। तो Q13 ऐसा ही बहुत सारा यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आप क्लिक करते हो वहाँ पे सेल एड्रेस दिख जाता है, और आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करते हो आप देखो H11 है ना। तो इस तरीके से आप सेल रेफरेंसेस और सेल एड्रेस राइट कर सकते हो ऑन द एक्सेल। ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि सेल रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है एक्चुअली में, उसको देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मानो कि हम क्या करते हैं, रेंज फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रेंज फार्मूला यूज करता हूँ ऐड करने के लिए। चलो ऐड कर लेते हैं कुछ भी जल्दी से। चलो इक्वल का साइन दिया। ठीक है, इक्वल का साइन देने के बाद क्या करेंगे, यूजिंग रेंज फार्मूला, तो क्या होगा, लेट अस सी, C3 to, यहाँ पे 2 के लिए क्या करते हैं, कॉलम देते हैं ना, C3 to C9 है ना, C3 to C9। एंड देन क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, मारेंगे इंटर, राइट। नहीं, यहाँ पे सम करना है ना, तो पहले सम करेंगे, सॉरी, सम पर पहले देना पड़ेगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सम के लिए सम देना पड़ेगा, सम एंड देन ब्रैकेट एंड लास्ट में ब्रैकेट। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, इंटर मारेंगे, क्या ऐड हो गया, है ना। सो रिलेटिव रेफरेंस क्या, आप देखो अब हम आते हैं रिलेटिव रेफरेंस पे, क्या कर रहा है वो। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा सेल है। अब इस सेल को क्या करते हैं हम, इसी सेल को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। सो क्या होना चाहिए, ऐसे इस सेल का जो भी मटेरियल है 370 वो यहाँ पे आना चाहिए, यदि आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं ऐसा होगा, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव रेफरेंस की बात कर रहे हैं। सो हम जैसे ही यहाँ पे करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, जैसा ही करते हैं क्या होता है जो देखते हैं। क्या कर दिया, सबसे पहले देखो ये सेल क्या है, मेरा सिलेक्ट है। अब करते हैं कॉपी, हियर इज माई कॉपी बटन। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा पेस्ट।
ओके, सो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि 370 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन क्या होगा जो देखो लो, हम करते हैं पेस्ट, क्या हुआ 450 आया है, वाई, क्योंकि ये जो कॉपी हुआ ना यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हुआ है यहाँ पे, ना कि 370। जो फॉर्मूला डेट मीन्स ये क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है, डेट मीन्स कि यहाँ से जो यहाँ तक आपने ऐड किया था, ठीक है 370 आया था, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअली में कॉपी हुआ था, ठीक है, और फॉर्मूला कॉपी हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ये रिलेटिव ले लिया है। ओके, तो ये जो 450 आया है वो यहाँ से यहाँ तक ऐड होकर के आया है। सो आप समझ रहे हो कितना फ़ायदेमंद है ये रिलेटिव रेफरेंस। डेट मीन्स कि हम किसी भी जहाँ पे एक ही चीज़ जैसे कि यहाँ पे भी करेंगे, इसको भी ऐड करना तो क्या करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, है ना, कॉपी है ऑलरेडी, पेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड होकर आ जाएगा। सो वेरी यूज़फुल, है ना। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या होगा रिलेटिव रेफरेंस। ओके, सो लेट अस रीड। References to a cell or ranges are mostly based on the position relative to the cell. So क्या होता है references, एक सेल का जो references होता है वो क्या होता है, मोस्टली किस पे बेस होता है, जो सेल का जो सेल का पोजीशन है उस पर बेस्ड होता है ना। जैसे मैंने बताया कि एक सेल है, उसका पोजीशन क्या है, D11, इस तरीके से क्या उसका सेल का पोजीशन है ना, कहाँ पे है वो। सो रेफरेंसेस जो है उसी पे बेस्ड होता है, आपको पता ही है कहाँ पे बेस, रेफरेंसेस किसको बोलते हैं, जो लिखते हैं ना D11, तो ये क्या होगा, सेल रेफरेंस हो गया। ओके, सो ये किस पे बेस्ड होता है, ये हमारा सेल का कहाँ पे है, कौन सा लोकेशन पे है, कौन सा पोजीशन पे है, उस पे बेस्ड होता है ये। So when the formula is copied or moved other cell, the references call gets modified automatically. तो जैसे हम क्या करते हैं, कोई फार्मूला को कॉपी करते हैं या मूव कराते हैं, डेट मीन्स की कट भी तो कर सकते हैं ना, कॉपी और या तो मूव करते हैं, तो क्या होता है वो वहाँ पे वो चीज़ डेट मीन्स वो डिजिट्स ना कॉपी करके क्या हो जाता है, वो सेल रेफरेंस कॉपी होता है। ओके, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मॉडिफाई होता है ना। जैसे कि यदि आप कहो कि एक्सेल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे तो इसे कॉपी करेंगे तो मानो कि यहाँ से यहाँ तक C3 to C9 होना चाहिए था, है ना, लेकिन क्या होता है D3 to D9 हो जाता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाता है ना। सो बोला फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, कुछ स्टेप्स दिया जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करना, क्लिक ऑन द सेल 11 वेयर द फॉर्मूला सम C3 to C11 इज रिटन। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे C3 नहीं होगा, C11 होगा। ओके, आप इसको करेक्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C3 नहीं होगा, C11 नहीं होगा, क्या होगा C9, बिकॉज C11 तक तो C11 में तुमको क्या करना है, लिखना ही है ना। क्लिक द सेल वेयर सेल 11 वेयर द फॉर्मूला सम C3 to C9 इज रिटन, क्लिक ऑन द कॉपी बटन। क्या करना है, पे कॉपी करना है, क्लिक ऑन द सेल D11, क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, ऑब्जर्व दैट D11 हैज़ द सेल रेफरेंस फ्रॉम D3 to D9 इंस्टेड ऑफ C3 to C9। तो समझ में आया क्या हुआ, कि जैसे ही हम क्या किए यहाँ पे इस ये C11 में क्या किए थे, हम एक फार्मूला लगाए थे, वहाँ पे क्या कर दिए, उस फार्मूला को कॉपी किए एंड नेक्स्ट सेल में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिए, तो क्या हो गया, वो C3 to C9 ना होकर क्या हो गया, D3 to D9 हो गया। डेट मीन्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा जो फार्मूला था वो मॉडिफाई हो गया दूसरे सेल्स में जाते हुए। सो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। जहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस में जैसा ही हम फार्मूला को कॉपी करते हैं, उस सेल के फार्मूला को कॉपी करते हैं एंड यदि हम अदर प्लेसेस पे ले जाते हैं, अदर सेल्स में ले जाते हैं, वहाँ पे यदि पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ ना होकर के डेट मीन्स की ऑटोमेटिक क्या होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है, जहाँ पे हम कर रहे हैं उसके लिए हो जाता है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक में डेट मीन्स की नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।